आखिर बाबा साहब अंबेडकर को संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? आखिर जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भर थे, तो संविधान लिखने का पूरा श्रेय उन्हें ही क्यों दिया जाता है? जब भारतीय संविधान सभा में 300 से भी अधिक सदस्य थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? इन्हीं सवालों पर इसे विस्तार से समझेंगे। मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। वीडियो शुरू करने से पहले हमें आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 26 नवंबर को हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 26 नवंबर 1939 को ही भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। डॉ. आम्बेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन मनुवादियों की तरफ से ये दुष्प्रचार किया जाता है कि संविधान तो कॉपी पेस्ट है और संविधान सभा के बाकी सदस्यों ने भी बहुत मेहनत की थी, लेकिन सारा श्रेय डॉ. आम्बेडकर को ही दे दिया जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि संविधान बनाने में डॉ. आम्बेडकर से ज्यादा मेहनत किसी ने नहीं की थी। कहने के लिए संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 लोग थे, लेकिन डॉ. आम्बेडकर को ज्यादातर समय अकेले ही काम करना पड़ा। बाबा साहब ने लगातार 141 दिनों तक संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अकेले काम किया, क्योंकि बाकी के 6 सदस्य अलग अलग कारणों से संविधान बनाने के काम में शामिल ही नहीं हो पाए थे। संविधान सभा के सदस्य टी कृष्णामाचारी ने संविधान सभा के सामने बताया था, यूं तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, लेकिन एक ने त्यागपत्र दे दिया था। दूसरे सदस्य की मृत्यु हो गई, तीसरे सदस्य अमेरिका चले गए, चौथे सदस्य राज्य के कार्यों में इतने व्यस्त थे कि कार्यवाही में शामिल ही नहीं हुए, पांचवें और छठे सदस्य दिल्ली से बहुत दूर थे और खराब सेहत के कारण संविधान बनाने के काम में शामिल नहीं हुए। इसलिए हुआ ये कि संविधान बनाने का सारा काम अकेले डॉ. आम्बेडकर को ही पूरा करना पड़ा। ये बयान खुद संविधान सभा के सदस्य टी कृष्णामाचारी का है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों डॉ. आम्बेडकर को ही संविधान निर्माता कहा जाता है। सेहत तो डॉ. आम्बेडकर की भी बहुत खराब रहती थी, लेकिन उन्होंने खराब सेहत के बावजूद अकेले ही सबसे ज्यादा काम किया। आजादी के बाद भारत का संविधान लिखने के लिए किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन कर सके, कानून पेचीदगियों को समझ सके और भारतीय समाज के लिहाज से एक मुकम्मल दस्तावेज तैयार कर सके। पहले देश में ऐसे योग्य आदमी की तलाश की गई और फिर कुछ लोगों ने विदेश से संविधान विशेषज्ञों को बुलाने का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि आजाद भारत का संविधान भला किसी विदेशी के हाथों कैसे लिखवाया जा सकता था। बहुत मंथन और माथापच्ची के बाद कांग्रेस और देश के अन्य बड़े नेताओं ने डॉ. आम्बेडकर का नाम तय किया, क्योंकि डॉ. आम्बेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति उस समय पूरे देश में कोई नहीं था। इसलिए डॉ. आम्बेडकर की काबिलियत को देखते हुए उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया था। डॉ. आम्बेडकर की मेरिट के आगे कोई नहीं ठहरता था और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव ने ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने संविधान का कच्चा मसौदा पेश किया था, जो दुनिया भर के संविधानों पर आधारित था। यानी सर BN राव ने बहुत से संविधानों से कुछ कुछ बातों को लेकर कच्चा मसौदा दिया था। डॉ. आम्बेडकर ने इस कच्चे मसौदे का अध्ययन किया, उसमें से अच्छे अनुच्छेदों को चुना, उनकी व्याख्या की और उसे समेटने का काम किया। इस तरह डॉ. आम्बेडकर ने अपनी काबिलियत से एक न सिर्फ कच्चे मसौदे को समेटा, बल्कि दुनिया भर के संविधानों और कानूनों का अध्ययन कर कई अच्छी बातें भारतीय संविधान में शामिल की। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने एक मुकम्मल दस्तावेज तैयार किया। संविधान के कच्चे मसौदे को समझाते हुए 17 दिसंबर 1946 को डॉ. आम्बेडकर ने 3300 शब्दों में अपना पहला भाषण दिया था। आम्बेडकर लंदन के ग्रेज इन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके लौटे थे। उस समय उनके पास 2 PhD की डिग्रियां थी। ऐसे में उन्हें कानून की बहुत अच्छी समझ थी। संविधान के अनुच्छेद अक्सर काफी मुश्किल और आसानी से समझ में न आने वाले होते थे। ऐसे में डॉ. आम्बेडकर संविधान सभा के सामने आने वाले तमाम मुश्किल सवालों का जवाब देते थे।
संविधान सभा की कार्यवाही में बाबा साहब रोजाना औसतन 10 बार खड़े होकर बोलते थे, लेकिन कई बार उन्हें एक दिन में 20-25 बार खड़े होकर सदन को समझाना पड़ता था। कई बार विरोधाभासी दिखने वाले अनुच्छेदों पर उन्हें घंटों बहस करनी पड़ती थी। डॉ. आम्बेडकर उन चंद लोगों में शामिल थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य होने के साथ साथ बाकी 15 कमेटियों में से कई कमेटियों के सदस्य भी थे। संविधान का प्रारूप तैयार होने के बाद उसे जनता की प्रतिक्रिया के लिए रखा गया था। इस प्रतिक्रिया में 765 संशोधन पारित हुए। बाबा साहब ने इन संशोधनों को पढ़कर 500 संशोधनों को रिजेक्ट किया और 273 संशोधनों को संविधान में समायोजित किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा लिखने वाले मशहूर लेखक माइकल ब्रेचर ने अपनी पुस्तक नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में माइकल ब्रेचर ने डॉ. आम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया। डॉ. आम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले क्रिस्टोफ जाफरलो अपने पुस्तक में लिखते हैं कि हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका का भी एक बार फिर आकलन करना चाहिए। यह कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पाठों को लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसको यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करे, जिसे बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। सभा के समक्ष कई मसौदे पढ़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था। अधिकांश बार यह जिम्मेदारी आम्बेडकर ने ही निभाई थी। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर गेल ऑमवेट भी लिखती हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार करते समय अन्न के विवादित मुद्दों पर अक्सर गर्मागर्म बहस होती थी। इन सभी मामलों के संबंध में आम्बेडकर ने चर्चा को दिशा दी, अपने विचार व्यक्त किए और मामलों पर सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया। इस तरह बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत को एक ऐसा संविधान बनाकर दिया जो जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। एक ऐसा संविधान जो हर किसी को समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का पाठ पढ़ाता है। एक ऐसा संविधान जो सामाजिक न्याय की गारंटी है। इसीलिए डॉ. बी.आर. आम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, वंदे मातरम।